एक छोटा बच्चा और एक बच्ची कहीं बाहर आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे ने उस छोटी बच्ची को अपनी एक स्टोन्स की कलेक्शन दिखाई, जिसमें उसने बड़े खूबसूरत किस्म के और बड़े यूनिक किस्म के कुछ स्टोन्स इकट्ठे कर रखे थे। और बच्ची ने एक मुट्ठी कैंडीज की दिखाई जो उसके वालिद ने अभी उसको लेके दी थी। जब दोनों ने एक दूसरे की चीजें देखी तो बच्चा कहता है कि आओ हम आपस में इनका तबादला कर लेते हैं। बच्ची मान जाती है क्योंकि उसको वो स्टोन्स बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं। तबादले के दौरान बच्चा अपने सारे स्टोन्स निकाल के उस छोटी बच्ची को देता है, लेकिन एक स्टोन जो सबसे ज्यादा नफीस और खूबसूरत होता है उसको चुपके से अपनी पॉकेट में ही रख लेता है। बच्ची अपना वादा पूरा करती है और सारे के सारी अपनी कैंडीज जो हैं वो उस बच्चे को दे देती है। वो चीज़ों का आपस में तबादला कर लेते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। उस रात बच्ची बहुत खुश होती है कि उसने एक बड़ा खूबसूरत किस्म की कलेक्शन हासिल कर ली है, जिसमें उसके बड़े खूबसूरत किस्म के कलरफुल मार्बल्स हैं। वो उन स्टोन्स के बारे में सोचते सोचते और बड़े खूबसूरत किस्म के ख्यालात बुनती सो जाती है। लेकिन उस पूरी रात वो छोटा बच्चा नहीं सो सकता, क्योंकि वो सोचता रहता है कि जैसे उसने चोरी से एक स्टोन अपनी जेब में रख लिया है, मुमकिन है कि उस बच्ची ने भी कुछ कैंडीज ऐसे ही चोरी से अपने पास रख ली हो। और ये सोच उसको पूरी रात नहीं सोने देती और वो पूरी रात परेशानी में गुजार देता है कि जैसे उसने बददियांती की है, मुमकिन है कि उस छोटी बच्ची ने भी उसके साथ ऐसी ही बददियांती की हो। ऐसे ही जब आप अपने रिलेशनशिप्स में 100% नहीं देते तो आप ये अज्यूम करते हैं कि आपका जो दूसरा पार्टनर है, आपका जो साथी है, वो भी आपके साथ ऐसे ही कर रहा है। क्योंकि जब आप खुद दयानतदारी से काम नहीं ले रहे, आप अपने रिश्तों में दयानतदार नहीं हैं, तो आपको यही लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो भी दयानतदारी से काम नहीं ले रहा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन जो है वो इत्मीनान के ऊपर कायम हो, इत्मीनान के ऊपर बिल्ड हो, तो फिर आपके अंदर भी एक दयानतदारी का फैक्टर मौजूद होना चाहिए। दयानतदारी जो है वो आपका किरदार बनाती है, आपका किरदार बिल्ड करती है। जब आप खुद दयानतदार होंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरती से गुजरेगी। उस छोटी बच्ची की तरह अगर आप खुद दयानतदार हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा आपके साथ मुखलस है या नहीं, आप अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजारेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर एक शक का फैक्टर है, क्योंकि आपने खुद दयानतदारी से काम नहीं लिया होता, तो फिर आप सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं ये सोचने पे कि आपके जो रिश्ते हैं वो भी आपके साथ मुखलस नहीं है। इस तरह दूसरों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस छोटे बच्चे की तरह जैसे वो पूरी रात नहीं सो सका, आप भी अपने आप को परेशान किए रखते हैं और थकाते हैं। तो कोशिश करें खुद दयानतदारी से काम लें। जब आप खुद दयानतदार होंगे तो आपको लगेगा कि सारे लोग आपके साथ दयानतदारी से काम ले रहे हैं।